तो यहाँ पे ये सेटअप ओपन हो गया। सेटअप ओपन होने के बाद ये जब आप इंस्टॉल करेगा तो एंटीवायरस बंद कर देना। एंटीवायरस ऑन रहेगा तो ये आपका जेटेक काम में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शंस दिया हुआ है, यहाँ पे तो बहुत सारा ऑप्शंस है। तो हमारे काम का क्या है, बस ये एक एमएमसी और ये एक यूएफएस, ठीक है, बाकी का हमारा कोई काम नहीं है। तो यूएफएस समझने से पहले सबसे पहले चलना है एमएमसी पे। एमएमसी या यूएफएस में डिफरेंस क्या है पहले ये समझो। जैसे कि पहले के फोन में कंप्यूटर में क्या आता था, हार्ड डिस्क। अभी का फोन में क्या आ रहा है, एसएसडी। एसएसडी अच्छा है या हार्ड डिस्क अच्छा है, क्यों, स्पीड अच्छा है। वैसे ही आपका फोन में भी जो एमएमसी था उसमें स्पीड स्लो था, और आपका यूएफएस में स्पीड फास्ट है, ठीक है। और दो एमएमसी और यूएफएस देखने में सेम होगा, लेकिन वर्किंग अलग अलग है। जैसे कि आपका देखो, जो हार्ड डिस्क में जो केबल लगता है वो तो आपका एसएसडी में भी लगता है, तो देखने में सेम होगा, लेकिन चेंजेस क्या है, स्पीड का है। और इसी कारण से आपका जो एमएमसी है वो यूएफएस वाले अडेप्टर में काम में नहीं आएगा, और जो यूएफएस है वो एमएमसी वाले अडेप्टर पे काम नहीं आएगा, जबकि बोल सेम रहेगा कभी भी। और यूएफएस जो है 10,000 के ऊपर वाले फोन में आजकल देता है, ठीक है। और एमएमसी है तो वही 6,000 7,000 का नीचे वाला जितना भी फोन है उस सब में एमएमसी देता है। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे, इस एमएमसी पे सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। सबसे पहले जो है यहाँ पे देखो, पिन आउट मोड। पिन आउट मोड, आप जो एमएमसी कनेक्ट किए हो, क्या से किए हो, एक तो होता है जंपर मार के, दूसरा होता है अडेप्टर से, ठीक है। तो मोस्टली लोग आजकल अडेप्टर ही यूज करते हैं, क्योंकि जो जंपर मार के जो काम करते हैं उसमें स्पीड स्लो मिलता है। एग्जांपल के लिए 500 kbps अडेप्टर से करेगा तो 7 mbps, 10 mbps। आईएसपी से करेगा, कोई एक मोबाइल फ्लैशिंग कर रहा है तो 3 घंटा लग जाएगा, अडेप्टर से करेगा तो 10 मिनट में हो जाएगा। तो अच्छा क्या होगा, अडेप्टर। तो यहाँ पे जाना है आपको पिन आउट मोड में, ये बाय डिफॉल्ट ही सेलेक्ट ही होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक आईएसपी, और दूसरा क्या है, ई सॉकेट। सॉकेट का मतलब होता है अडेप्टर, आईएसपी का मतलब होता है जंपर मार के करना। जंपर वाला अडेप्टर कैसा आता है ये देखो गूगल पे। ये दिख रहा है ये वाला, ऐसा ही होता है ये सब। दिखा, ऐसा होता है। तो ये वाला साइड कहाँ, बॉक्स में कनेक्ट होगा, और यहाँ वाला साइड से हम लोग जंपर लगाते हैं और फोन में कनेक्ट करते हैं। अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कि आईएसपी से कनेक्ट कैसे करें। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये साइड तो बॉक्स में कनेक्ट हो जाएगा, इधर तो प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको प्लग करना है। यहाँ पे एक क्या दिया, जीएनडी। जीएनडी का मतलब ग्राउंड। तो यहाँ से एक जंपर निकाल के फोन के ग्राउंड पे कहीं पे भी मार दो। दूसरा है 2.8, फोन में जहां 2.8 का लाइन होगा वहां पे मारना है। ये 1.8 है, फोन में जहां पे 1.8 होगा वहां पे मारना है। एक है डाटा जीरो, एक है आपका सीएल के, दूसरा है आपका सीएमडी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि फोन में सीएल के कौन है, डाटा कौन सा है। ग्राउंड तो पता है तो ग्राउंड तो मार दिया। तो आपको फिर से क्या करना है, फिर से गूगल पे चला जाओ। मान के चलो आपके पास एक ओप्पो का A3s एक फोन आया जिसका एमएमसी रिपेयर करना है, आपको एमएमसी निकालने में डर लग रहा है, एक बात का बात, या फिर उतना टाइम नहीं है। तो आपको क्या करना है, ब्रांड प्लस मॉडल, यहाँ पे टाइप करना है IST, पी नाउ, ठीक है। ये आ गया। अब आपको ये लोकेशन ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे, बोर्ड पे। तो कोई दूसरा मिलता, अच्छा क्वालिटी।
देखो ये आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे क्या लिखा है? डाटा जीरो। यहाँ पे ये तो ग्राउंड ग्राउंड तो आप लोग तो ढूंढ ही लेगा, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सीएल के। तो आपको क्या करना है, ये वाला ग्राउंड में मार दिया। ये 2.8 लिया। 2.8 देखेगा बोर्ड में कहाँ पे है, ये रहा। तो यहाँ पे जंपर मार दिया। उसके बाद क्या है 1.8। देखो फोन में 1.8 कहाँ बता रहा है, यहाँ पे एक जंपर मार दिया। उसके बाद डाटा जीरो, ये रहा डाटा जीरो का, ये टेस्ट पॉइंट पे दिया है, ये टेस्ट पॉइंट पे जंपर मार दो। उसके बाद क्या है सीएल के वाला जंपर यहाँ पे मार दो रजिस्टर पे। उसके बाद सीएमडी, सीएमडी वाला जंपर आएगा आपका यहाँ पे, जंपर हो गया। ठीक है, इतना कनेक्ट हो जाएगा। इतना होने के बाद अगर आप जंपर से कर रहा है तो ये आईएसपी दिख रहा है। अभी हमने क्या सर्च मारा था, आईएसपी। तो अगर जंपर से कर रहा है तो ये आईएसपी पे क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद ये डिडक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे डिडक्ट पे क्लिक करना है। अगर आपका एमएमसी जंपर से ये बॉक्स में कनेक्ट है तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा। अगर कनेक्ट नहीं है तो नहीं आएगा, या फिर कुछ गड़बड़ी है तो भी नहीं आएगा। तो अगर मान के चलो कनेक्ट किया है फिर भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखो एक सीएल के रेट लिखा हुआ है। सीएल के रेट का मतलब होता है आपका एमएमसी पे जो आप काम कर रहा है, फ्लैशिंग कर रहा है, रीड कर रहा है, जो भी कर रहा है, स्पीड कितना देना है। यहाँ पे 36 मेगाहर्ट्ज तक का स्पीड है। तो इस पे मान के चलो 36 अगर मैंने सेलेक्ट कर दिया, और इसको अगर यहाँ से रीड करूंगा, तो मान के चलो 10 MB रीड होने में 1 सेकंड का टाइम लेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर कम कर दिया तो वही 10 MBPS अब रीड होने में 5 सेकंड का टाइम लेगा। और इसको 1 कर दिया तो हो सकता है 10 MB का फाइल रीड करने में 10 मिनट लग जाए। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये क्लॉक वाला क्या हो गया आपका स्पीड के लिए। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, स्पीड ना ज्यादा करना है ना कम करना है। अगर जंपर से कर रहा है तो 6 पे या 9 पे करो, अगर जंपर से कर रहा है तो। और अगर अडेप्टर से कर रहा है तो 36 पे करो या 24 पे करो। हाईएस्ट भी दे सकता है अडेप्टर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाईएस्ट देने में क्या इशू है, एरर मारता है, बहुत ज्यादा एरर मारेगा। तो समझ जाना कि स्पीड कमाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करेगा, यहाँ से स्पीड कम कर देगा, ये हो जाएगा। नंबर जितना कम है स्पीड उतना कम होगा, नंबर जितना ज्यादा होगा स्पीड उसमें उतना ज्यादा होगा। जैसे 36 ये ज्यादा हो गया, इससे कम क्या हो गया 24, इससे कम 18, ऐसे करके स्पीड एडजस्ट कर लेगा। नेक्स्ट है, आपने स्पीड मान के चलो कम कर दिया फिर भी एरर आ रहा है, डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे वोल्टेज पे चेंजेस करना पड़ेगा। अभी जो ये पूरा बता रहा हूँ, ये देखो आईएसपी सेलेक्ट किया, ये जंपर वाला फोन के लिए बोल रहा हूँ। जिस पे आप लोग जंपर किया है सिर्फ उसी फोन फोन के लिए ये चीज फॉलो करना है। उसके बाद मान के चलो एरर आया, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेगा 1.8 वोल्टेज देगा। उसके बाद फिर से डिडक्ट करो। ठीक है, मान के चलो फिर से एरर आ गया, तो क्या समझना है, फिर से वोल्टेज चेंज करना पड़ेगा। इस बार 2.8 दो, डिडक्ट करो। अभी भी क्या आ रहा है, अभी भी एरर आ रहा है। फिर से जाओ इस पे 3.3 दो, फिर से डिडक्ट करो, फिर भी एरर आ रहा है। अब तो वोल्टेज इसमें है नहीं, हाईएस्ट 3.3 था। तो यहाँ पे देखो क्या है, हाई पावर, इस पे टिक कर दो। इसको टिक करने के बाद फिर से सीधा चला जाओ 1.8 पे, यहाँ से फिर से डिटेक्ट करो, नहीं हुआ। फिर से जाओ यहाँ से 2.8 करो, फिर आप लोग देखेगा नहीं हुआ। फिर से आप लोग क्या करेगा 3.3 करेगा, फिर से देखो नहीं हुआ। नहीं हुआ मतलब एमएमसी कनेक्ट नहीं है या तो एमएमसी खराब है। अगर आपका एमएमसी अच्छे से कनेक्ट हुआ है तो अभी तक मैंने जितना भी वोल्टेज दिखाया हाई पावर के साथ और बिना हाई पावर के साथ, इतना में से किसी एक पे डिडक्ट हो जाता, जंपर वाला फोन। ठीक है, अब मान के चलो जंपर से नहीं करना हमको, ये अडेप्टर से करना है। कैसे करना है, इस अडेप्टर से करना है। तो अडेप्टर के लिए यहाँ पे पिन आउट मोड क्या होगा, ई सॉकेट। ई सॉकेट कर दिया। ई सॉकेट में उतना झमेला नहीं, क्या नहीं है। अब ये स्पीड को पूरा फुल कर दो, 42 दे दो। हाईएस्ट कितना है 42 है, इससे नीचे कितना है 21 है। आप सबसे पहले 42 दे दो। वोल्टेज को 2.8 रखो या फिर 1.8 रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
लेकिन वोल्टेज ज्यादा देना सही नहीं है। तो आप लोग क्या करेगा, हो सके तो 1.8 दे दो। 1.8 में भी डिडक्ट होगा, 2.8 में भी होगा। अगर 1.8 में अडेप्टर से डिडक्ट नहीं हुआ तो 2.8 में भी डिडक्ट नहीं होगा। तो आप लोग क्या करेगा, यहाँ पे हमेशा 1.8 सेट करेगा, ठीक है। बाकी इसको 8 पे ही रहने दो। अगर एडेप्टर यूज करेगा तो यहाँ पे 148 दिया हुआ है ना, तो 8 पे करना। ये एडेप्टर का स्पीड के लिए होता है। 8 का मतलब क्या है, देखो डाटा का लाइन जब हमने डायग्राम बनाया तो कितना था, 8। 0 से लेके 7 तक था ना, डाटा 0, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4, डाटा 5, डाटा 6, डाटा 7 था ना। तो 0 से 7 तक कितना हो गया टोटल लाइन, 8। तो वही डाटा का लाइन है ये। आईएसपी में कहा, आईएसपी में डाटा लाइन, डाटा 0 पे हमने कनेक्ट किया था, एक ही तो कनेक्ट किया था। और एडेप्टर में कितना होगा, 8 डाटा का लाइन होगा। ये अडेप्टर में पूरा आठों का आठों डाटा का लाइन यूज हुआ है। तो इससे स्पीड ज्यादा मिलेगा हमको। इसीलिए आईएसपी में फ्लैशिंग एक ही डाटा का लाइन होता है, इसलिए स्लो होता है। और एडेप्टर में फास्ट होगा। तो आप लोग हमेशा क्या करेगा, इसको 8 ही रखेगा, ठीक है। ये सब होने के बाद आपको डिडक्ट करना है। अगर एमएमसी ओके हुआ, आपने अच्छे से बिठाया है, तो क्या होगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आए। कैसे आएगा देखो, एक एमएमसी लिया हो, एमएमसी थोड़ा बाद में दिखा देगा, फिलहाल इसमें थोड़ा समझने का कोशिश करो। और एडेप्टर में भी कैसे बिठाना है ये भी बता देंगे। इसको बिठाया और ये साइड बॉक्स के अंदर जाएगा। डाल दिया। अभी क्या यूज किया मैंने, आईएसपी या अडेप्टर, अडेप्टर। तो यहाँ पे सेटिंग सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिडक्ट। देखो आ गया इंफॉर्मेशन। इसने क्या बोला, ये सैमसंग का M022G ये मॉडल है। तो अगर इसको हम गूगल पे सर्च करें तो क्या बता रहा है, देखो M02 आएगा ये। क्या आया, M02। इससे हमको क्या पता चला, मॉडल नंबर पता चला। और क्या पता चला, इसका साइज कितना है। देखो ये सब क्या है, ये सब पार्टीशन है। क्या है, पार्टीशन। ये सब जितना भी ये सब नाम आ रहा है ना, देखो P0 मतलब पार्टीशन 0, P1 पार्टीशन 1, पार्टीशन 2। ये पार्टीशन में क्या होता है, फाइल्स होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे है, आप लोगों को एक पार्टीशन दिया गया है कि तुम इस पार्टीशन में बैठेगा, वो उस पार्टीशन में बैठेगा। सब तो एक ही घर का तो नहीं, अलग अलग घर का है। तुम जितना समझ रहा हो सकता है तुमसे वो ज्यादा समझ रहा है, वो तुमसे कम समझ रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्या है, देखो VB मेटा, DT, LK, ये सब क्या है, फ्लैश फाइल है। जो हमने फ्लैश फाइल देखा था ना, सॉफ्टवेयर मारा था, वही सब फाइल का एक लोकेशन दिया गया है। ठीक है, जैसे कि ये लोडर यहाँ पे लिखा है ext1। तो जब हम लोग फ्लैश करेगा ना, तो वो फाइल के अंदर ये जो फाइल होगा, ये इसी पार्टीशन में आके राइट होगा, दूसरा पार्टीशन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, पार्टीशन। अगर पार्टीशन शो हुआ तो इसमें IMEI वाला भी फाइल होगा। क्वालकॉम में IMEI वाला फाइल होता है FSG, मॉडेम ST1, मॉडेम ST2। अगर मीडिया टेक होगा तो उसमें होगा एनबी डाटा और एनबी रैम। तो इसमें ये मीडिया टेक फोन का है, देखो इसमें एनबी डाटा एनबी रैम होगा। ये देखो एनबी रैम देखा, एनबी डाटा भी होगा इस पे। ये देखो, ये हो गया एनबी डाटा। अगर ये पार्टीशन को किसी ने फॉर्मेट कर दिया तो आई आएगा फोन का। और अगर बिल्कुल कुछ भी पार्टीशन शो नहीं हुआ तो IMEI भी नहीं आएगा, फोन ऑन भी नहीं होगा, क्योंकि फोन ऑन होने वाला भी तो फाइल है इसमें। तो फोन ऑन भी नहीं होगा और IMEI भी नहीं आएगा। तो आप लोगों को कोई भी फोन आए रिपेयर करने के लिए तो क्या देखेगा, सबसे पहले पार्टीशन। अगर इस टाइप से अगर पार्टीशन शो हुआ तो ही बैकअप लेगा, अगर पार्टीशन शो नहीं हुआ तो बैकअप लेके कोई फायदा ही नहीं है। कुछ फायदा है क्या, क्योंकि ये फाइल रहेगा ही नहीं उसमें, पार्टीशन शो नहीं होगा तो। और यहाँ पे क्या दिया, रोम 1। रोम 1 होता है हमारा, जहाँ पे हम लोग फोटो वगैरह रखते हैं, मैसेज होता है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वो सब कहाँ होता है, रोम 1 पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, रोम 2। और ये क्या हो गया, रोम 3। रोम 1 में तो आपको बता दिया मैंने कि आपका जो हम लोग जो सॉफ्टवेयर मारते हैं ना, वो सारा का सारा रोम 1 में जाता है। मतलब एक एमएमसी है, चाहे वो मीडिया टेक में लगे या क्वालकॉम में लगे, उसमें टोटल 4 पार्टीशन है। क्या है, 4 पार्टीशन है।
दिखाई दे रहा है? ये समझ लो पहले। कोई भी एमएमसी जब आप डिटेक्ट करेगा तो आपको इस टाइप से आएगा इंफॉर्मेशन। देखो ये क्या आ गया, एमएमसी नेम। ये एमएमसी का नाम क्या है? GXCBAB। ये नाम हो गया, जैसे हमारा लाइन का नाम था वैसे एमएमसी का भी नाम होता है, ठीक है। तो उतना मैटर नहीं है, बस इंफॉर्मेशन है। आप लोग पूछेंगे ना ये क्या है, वो चीज बता रहा है। उसके बाद में ये जो एमएमसी, इसका ये सीरियल नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो हो गया रोम वन, मेन यूजर एरिया। तो मोबाइल जो यूज करता है वो हो गया यूजर। तो यूजर जो जो करता है तो उसका एरिया रोम वन हो गया। इस पे आप फोटो, एप्लीकेशन, जो फ्लैशिंग करता है वो, FRP, पिन, पैटर्न जितना भी होता है सब कहाँ जाता है? रोम वन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रोम वन कितना बता रहा है? 29 GB। 29820 MB का मतलब होता है 29 GB, ठीक है। बोलो कुछ तो बोलो। कुछ नहीं, लो थोड़ा और इजी कर दिया। MB 2 GB नहीं दे रहा, देगा। आपको पता नहीं है, तुम लोग क्या बोलेगा। MB 2 GB कन्वर्टर, ठीक है। तो यहाँ पे MB का क्या होता है? मेगाबाइट। GB का होता है गीगाबाइट। ये तो पता है ना? ये भी पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताया था? 29820 MB, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, मतलब वही चीज है। 100 पैसा मतलब 1 रुपया, वही चीज है। तो ये पैसा पैसा लिया और रुपया में कन्वर्ट कर रहा है। कितना आया? 29। वही 29 GB आया। अब बताओ 29 GB का फोन होता है? आप लोग 64 GB का फोन खरीदता है तो पूरा फोन मेमोरी 64 GB दिखाता है? क्यों नहीं दिखाता है बोलो? फाइल जब डाउनलोड का तो 4 GB 5 GB का तो फ्लैश फाइल होता है। तो 64 GB में से वो 5 GB माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन जो होता है APK फॉर्मेट में आता है, ये तो पता है ना APK। तो APK इंस्टॉल करने के बाद में उसका साइज और बड़ा होता है कि नहीं होता है? तो फ्लैश फाइल जो होता है, इसका जो सिस्टम पार्टीशन होता है, तो फोन में जो फिक्स वाला एप्लीकेशन होता है ना, वो सिस्टम वाले फाइल के अंदर होता है। जब आप लोग मोबाइल में फ्लैश कर देते हैं तो फोन ऑन होने में टाइम क्यों लेता है पता है? रीजन यही है। वो सिस्टम वाले फोल्डर से एप्लीकेशन जो APK फाइल होता है वो वन बाय वन इंस्टॉल होता है। वन बाय वन इंस्टॉल होता है, इसीलिए फोन ऑन होने में फर्स्ट टाइम टाइम लेता है। तो उसके बाद और मान के चलो इतना सारा एप्लीकेशन है तो 5 GB और माइनस कर दो, 10 GB गया। समझा? तो ये रीजन यही है कि आप लोग 64 GB का फोन खरीदता है तो पूरा 64 GB नहीं मिलता है। एक और रीजन है, ये मेमोरी जो है 29 GB का नहीं आता है। कितना का आता है? 32। ठीक है, हमेशा क्या करो, जितना मेन यूजर एरिया बताएगा उससे 4-5 GB जो है बढ़ा के, या फिर 10 GB तक, अगर ज्यादा साइज का होगा तो 10 GB तक बढ़ा दो। उसके बाद एक्चुअली वैल्यू एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये 29 है, 29 GB का तो होता नहीं है, तो इस पे वही 3 प्लस कर लो तो 32 GB हो गया। उसके बाद इसके अंदर और एक पार्टीशन है जिसका नाम है रोम 2। रोम 2 और क्या है? रोम 3। इसका जो है 4096 KB। केबी, इसको अगर कन्वर्ट करेगा 4096 में तो ये 4 MB का आएगा। तो ये पार्टीशन कितना का हो गया? 4 MB का। रोम 3 भी हो गया 4 MB का। उसके बाद से और एक पार्टीशन है जो ये भी है 4096 KB का। तो इसको अगर MB में अगर बोला जाएगा तो ये भी 4 MB का होगा। तो इसमें 4 MB का टोटल कितना पार्टीशन है? 3। और एक जो मेन यूजर एरिया है वो है 29 GB का। तो आप लोग जब भी फोटो वगैरह, मैसेज वगैरह, टेक्स्ट, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह जो जितना भी होता है ना, ये हमेशा कहाँ जाएगा? रोम वन पे। कहाँ जाएगा? रोम वन पे। उसके बाद ये रोम 2 और रोम 3, इसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन। क्या बोलेंगे? बूट पार्टीशन।
अब देखो, फोन का अगर बूट पार्टीशन नहीं हुआ और ये रोम वन पे सब कुछ ओके है, ठीक है, तो फोन आपका ऑन नहीं होगा, डेड हो जाएगा। आईएमईआई तो मिल जाएगा, लेकिन फोन ऑन भी नहीं होगा, क्योंकि ये बूट पार्टीशन है। फोन ऑन होने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जो फाइल चाहिए होता है ना, ये रोम टू और रोम थ्री में आके घुसता है, क्वालकॉम को छोड़ के। जो क्वालकॉम वाला फोन होता है ना, उसको छोड़ के जितना भी सीपीयू है, मीडियाटेक, क्वालकॉम, एसपीडी, ये सब क्या होगा, ये सब आपका वो जो बूट वाला जो पार्टीशन होता है, रोम टू और रोम थ्री को यूज करता है। और क्वालकॉम क्वालकॉम वाला क्या यूज करता है, रोम वन। मतलब उसी पे फोन ऑन होने वाला फाइल दे दिया, आपका फोटो वीडियो एप्लीकेशन सब रोम वन पार्टीशन पे दे। समझा? तो और एक चीज क्या बचा, आरपीएमबी वाला पार्टीशन, जो कि ये भी 4 MB का है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जैसे आजकल का फोन आ रहा है ना, ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन होता है क्या, ऑनलाइन हो रहा है, प्लस आईएमईआई रिपेयर नहीं होता है। क्यों? ये एक सिक्योरिटी वाला एरिया है, इस पे बहुत मतलब एक सिक्योरिटी ऐसा लगा के दिया है, आप कुछ भी करेंगे इसको पता चल जाएगा और इसको ब्लॉक कर देगा। आप लिए पोको X3 प्रो, आप बोला कि हम यूएसबी से फ्लैशिंग करेगा, यूएसबी लगाया, एरर मारता है कि नहीं मारता है, एरर मारेगा। क्यों मारता है, ये इसको रिजेक्ट कर देता है, आरपीएम भी। इसका और एक कारण है, ये थोड़ा कोड से समझने का कोशिश करो। जो मोस्टली जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है आरपीएम का, ये हो गया ई एमएमसी। ड्रॉ नहीं करना है, समझना है, समझने के लिए बना रहा है, ठीक है। ये हो गया सीपीयू, ठीक है। तो ये एमएमसी में पार्ट है। ये हो गया R1 का मतलब रोम वन, R2 का मतलब हो गया रोम टू, इसका मतलब हो गया रोम थ्री, इसका मतलब हो गया RPMB। जेटेक में हमने यही पार्टीशन देखा, इससे अलग तो नहीं देखा। तो मिला जुला के जितना भी फोन है, अगर एमएमसी लगा है तो उसमें हमेशा कितना पार्टीशन होगा, 4। इतना याद रखना, एक रोम वन, दूसरा रोम टू, तीसरा रोम थ्री, और चौथा आपका आरपीएमबी। इसमें क्या क्या आएगा, मान के चलो फोटो आएगा, वीडियो आएगा, फ्लैश फाइल, ये सब कहाँ आएगा, रोम वन पे। रोम टू में आएगा बूट फाइल, रोम थ्री पे भी आएगा बूट फाइल, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, सिक्योरिटी। जैसे बड़ा बड़ा मॉल के पास जाता है ना सिक्योरिटी, चोरी करके भागेगा तो पकड़ लेगा, समझ रहा है। तो ये एमएमसी का एक सिक्योरिटी गार्ड हो गया, समझ लो थोड़ा टाइम के लिए। अगर ये एमएमसी मीडिया टेक में लगा होगा तो कुछ ऐसा होगा, सेम ऐसा होगा। अगर यही एमएमसी अगर क्वालकॉम पे लगे तो क्यूकॉम का मतलब क्वालकॉम, ठीक है। इसमें भी वही पार्टीशन होगा, एमएमसी है तो एमएमसी का पार्टीशन कभी चेंज नहीं होगा, 4 ही रहेगा, ठीक है। रोम टू, रोम थ्री, RPM, ठीक है। इसमें वही चीज आएगा, रोम वन पे हमेशा क्या होगा, वीडियो, फोटो, फ्लैश फाइल, ये सब कहाँ होगा, रोम वन पे। अब क्वालकॉम में अगर ये एमएमसी लगेगा ना, तो ये जो हम लोग का जो बूट का जो था, बूट का पार्टीशन, ये दोनों क्या था, इसमें बूट का पार्टीशन था, एमएमसी में ये बूट का ही पार्टीशन होगा, लेकिन क्वालकॉम वाला इसको यूज नहीं करता। ये क्या करेगा, इसी को बूट पार्टीशन यूज कर लेगा, ओनली क्वालकॉम के लिए। बस एक ही याद कर लो, समझ में आया। क्वालकॉम का एमएमसी, जो फोन जो एमएमसी जो बूट होता है वो रोम वन से होता है, क्लियर। और जो बाकी का जो फोन है वो रोम टू रोम थ्री से होता है, ठीक है। अभी क्या होगा, कुछ इस टाइप से हो गया। अभी ये काम कैसे करता है, रोम वन रोम टू रोम थ्री के बारे में तो हमने पता कर लिया। रोम वन हो गया यूजर एरिया, रोम टू रोम थ्री हो गया क्वालकॉम छोड़ के लिए बूट पार्टीशन। अगर क्वालकॉम में लगा है तो वो यूज में ही नहीं है, तो वहां तो देखने का कोई जरूरत ही नहीं हो, खाली रहता है, ब्लैंक रहता है क्वालकॉम में।
तो ये आरपीएमबी का समझो क्या है, ये एक सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू का कोई बॉक्स नहीं है, सीपीयू हम लोग चेक नहीं कर सकता है। सीपीयू पे भी क्या होता है, सीपीयू पे भी एक आरपीएमबी का पार्टीशन होता है, ठीक है। ये मेमसी पे भी आरपीएमबी का पार्टीशन है, इस पे भी क्या है, आरपीएमबी का पार्टीशन है। और इस पे सीपीयू लगा हुआ है क्वालकॉम, ठीक है। इस पे क्या लगा है, क्वालकॉम। अगर क्वालकॉम लगा है तो रोम टू रोम 3 तो ब्लैंक होगा, ठीक है। ये बूट होगा कहां से, रोम 1 से। अब इस पे भी आरपीएमबी पार्टीशन है और इस पे भी है। अब एमएमसी पे आरपीएमबी प्रोग्राम हुआ है कि नहीं हुआ है, हम लोग अपना जेटेक से तो जान लेगा, लेकिन सीपीयू का कैसे पता करेगा, सीपीयू का चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अब मान के चलो थोड़ा टाइम के लिए ये भी फोन है, ये भी फोन है, ठीक है, या फिर ये फोन का यूजर ये है, ये फोन हो गया, इसका हमने लॉक रखा 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर इसका यूजर ये है तो इसको तो पता है कि 1 2 3 4 मारूंगा तो एक्सेप्ट कर लेगा फोन मेरा। अगर कोई और खोलेगा तो उसको पता होगा वो 4 5 6 मारेगा, नहीं खुला, 0 0 0 मारा, नहीं खुला। तो आरपीएम में क्या होता है, एक की होता है, की बोले तो चाबी, ठीक है। इसका कितना 1 2 3 4, इसका भी होगा 1 2 3 4। अगर इसका आरपीएमबी की सीपीयू के आरपीएमबी से की से मैच हो गया तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बाउंडिंग, बाउंडिंग बोलो या फिर बाइंडिंग बोलो, मतलब बंधन में बांध देना, ठीक है। अब क्या होता है क्वालकॉम के फोन में, आपका अगर एमएमसी या डेड हो गया तो फोन क्या होगा, अगर एमएमसी डेड हो गया तो फोन में क्या इशू होगा, फोन भी डेड होगा। क्योंकि मैंने डेड बोला, डेड मतलब पूरा मर जाना, कोई ना ही कुछ डिडक्शन दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, तो फोन में क्या हो गया, डेड। अब आप लोग क्या लेगा, नया एमएमसी मार्केट में अवेलेबल है नहीं, जो बात है वही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या करेगा, किसी और को फोन का ही निकालेगा एमएमसी। देख लिया एमएमसी का वर्जन 5.1 इसमें भी है उसमें भी है, तो आप लोग सोचेगा मैच हो जाएगा। तो आप लोग चलो अपने हिसाब से जितना नॉलेज था उतना नॉलेज देके आपने क्या किया, एमएमसी को अरेंज कर लिया। अब वो एमएमसी किसी और फोन का है, ठीक है, तो उस पे भी क्या होगा, एक होगा R1, एक होगा R2, एक होगा रोम 3, एक होगा RPMB, ठीक है। इस कंडीशन में अभी क्या होगा, ये दूसरे फोन का है तो उसमें तो 1 2 3 4 नहीं होगा, इसमें मान के चलो 0 1 0 1 होगा, हर फोन का अलग होगा। इवन मॉडल अगर सेम है ना तो भी आरपीएमबी की किसी का सेम नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया, ये मान के चलो नोट 4 का था, नोट 4 से हमने निकाला, ये मान के चलो एक नोट 7 का मॉडल है, क्या है, नोट 7। तो इसमें क्या एमएमसी हम लोग मॉडल वाइज नहीं लगाते, बीजीए वाइज लगाते हैं, बॉल मिल जाना चाहिए और एमएमसी के ऊपर कुछ नंबर होता है वो दिखे। हेलो, हाँ कौन सा अपनी, एक मिनट लाइन में माने को ऐसे, अरे मुझसे संख्या 500 है एसबीआई के समझते आरपीएम की क्या समझा रहा है, आरपीएम पे फोकस करो, ये जरूरी है। अगर ये समझ गया तो बहुत एडवांस टाइप का काम कर सकता है। तो अभी इस कंडीशन में इसको लगाएगा तो सीपीयू क्या बोलेगा इसको 1 2 3 4, ये बोलेगा नहीं 0 1 0 1, मोबाइल बंद, ऑन नहीं करने देगा। ये सब कब कब पता चलता है, मोबाइल ऑन होने से पहले सीपीयू को पता चल जाता है कि ये किसी और का भी हम क्यों रखेगा। समझ रहा है, ऐसा ही तुम लोग इजीली समझेगा, अच्छे से नहीं समझेगा। समझ रहा है, तो ऐसा कुछ होता है। आरपीएमबी का मतलब समझ में आ रहा है क्या चीज है। अगर वही मीडिया टेक हो, मीडिया टेक को समझ लो शादीशुदा, उसको जो भी दो चलेगा, मतलब आरपीएम भी क्लीन हो ना हो वो फोन को ऑन कर देगा, उससे उसका कोई दिक्कत नहीं है, फोन ऑन कर देगा मीडिया टेक वाला। लेकिन क्वालकॉम में क्या होगा, क्वालकॉम बोला 1 2 3 4, ये बोला 0 1 0 1, वो बोला निकल यहाँ से, तो फोन क्या होगा, ऑन होगा, नहीं होगा, समझ में आया। तो अब क्वेश्चन रहा इसका मतलब क्वालकॉम का तो एमएमसी चेंज नहीं होगा, होगा,
होगा, लेकिन लिमिटेड मॉडल पे। उस पे भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है समझो। फिलहाल आरपीएम भी तो समझ गया ना क्या काम कर रहा है। हाँ, है सर। एक तो आईएमईआई रिपेयर होने नहीं देगा। उसका बाद से किसी और का फोन का इमएमसी लगा दिया तो भी ऑन होने नहीं देगा। ठीक है। और प्लस ऑनलाइन ऑनलाइन फ्लैशिंग करने के लिए मतलब बाध्य कर दिया कि ऑनलाइन ही फ्लैशिंग कराना पड़ेगा। ये सब कौन कर रहा है, आरपीएम भी कर रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है शायद रिप्ले प्रोटेक्टेड मेमोरी, ऐसा कुछ करके था। रिप्ले प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक। इसमें भी क्या होगा, ये तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इमएमसी जो चेंज होता है, ये लिख लो, यही लिख लो। ये उतारने का जरूरत नहीं है, ऐसे भी बाद में कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोग। एमआई, एमआई का चेंज होगा। उसके बाद से मोटोरोला का चेंज होगा। उसके बाद से आसूस का। बस ये तीन ब्रांड का इमएमसी हम लोग चेंज कर सकता है। मतलब क्वालकॉम वाला ओनली। मीडियाटेक में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई भी ब्रांड में लगाओ चेंज हो जाएगा। क्वालकॉम का बात कर रहा हूँ, क्वालकॉम में अगर आपका फोन एमआई है, मोटोरोला है और आपका आसूस है, तो क्वालकॉम रहेगा तो भी चेंज हो जाएगा। ये चीज लिख लो पहले, फिर आगे समझा। हो गया। इस लाइन से क्या पता चल रहा है, अगर आपके पास मान के चलो रेडमी नोट 7 आया, उसका सीपीयू है क्वालकॉम, क्या लग रहा है चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर रियलमी 5 आया क्वालकॉम, चेंज होगा कि नहीं होगा। वीवो V5 आया तो नहीं होगा। समझ रहा है। सैमसंग का मान के चलो A52 आ गया 5G, तो नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि इस लिस्ट में है ही नहीं। एमआई का अगर मान के चलो Note 7 Pro, पोको X3 Pro आ गया तो हो जाएगा। अब हमको तो ये तो पता चल गया कि चेंज ये सब हो जाएगा, लेकिन अब होगा कैसे। ठीक है। तो वही चीज है, अगर X3 Pro का, अगर मान के चलो X3 Pro का फोन है, एमएमसी खराब हो गया, हमने पोको X3 Pro का यहाँ पे निकाला, तो जैसे कि मैंने बोला, इवन मॉडल अगर सेम भी हो तो भी सबका आरपीएम भी का जो की होता अलग अलग होगा, सेम कभी नहीं होगा। ठीक है। अगर ये पोको X3 Pro का 0101 है, तो उसके पोको X3 Pro का 1234 होगा। बस इमएमसी सपोर्ट करेगा इतना ही पता है। ठीक है, लेकिन आरपीएम भी तो मैच नहीं हो रहा है। आरपीएम भी के लिए क्या करना पड़ता है, आरपीएम भी क्लीन करना पड़ेगा, मतलब इसको डिलीट करना पड़ेगा इसको। इसके लिए इमएमसी को सॉफ्टवेयर मारना पड़ता है। अब तक हमने किसको सॉफ्टवेयर मारा था, मोबाइल को। अब एमएमसी को भी सॉफ्टवेयर मारना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो सॉफ्टवेयर मारने पर जैसे लॉक क्लीन हो जाता है, तो एमएमसी से भी सॉफ्टवेयर मारेगा तो इसका आरपीएम भी वाला लॉक क्या होगा, क्लीन हो जाएगा। लेकिन सीपीयू का तो कोई चांस ही नहीं है। तो उसके लिए एक अलग जुगाड़। ये थोड़ा समझो, यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आरपीएम भी क्लीन, ये हम लिख के देगा, अभी समझना है। ठीक है। वो कौन करेगा, जेटेक। ये एक लाइन और लिख लो, ओनली सैमसंग या SEC ब्रांड वाला इमएमसी का RPM भी क्लीन होता है। ठीक है। जो इमएमसी का ऊपर में सैमसंग या SEC लिखा होगा, सिर्फ उसी का क्लीन होगा।
अभी तक फोन का ब्रांड सुना था, एमएमसी का भी ब्रांड होता है, सैमसंग, एसीसी, किंगस्टोन, हाइनिक्स, टोशिबा। ठीक है, तो अगर टोशिबा हुआ नहीं होगा, एसके हाइनिक्स हुआ तो भी नहीं होगा। समझ रहे ये जो बोला जो जो नहीं होगा बोला वो क्वालकॉम प्रोसेसर में नहीं होगा। हो? किसमें? जैसे कि देखो हाँ, क्वालकॉम में नहीं होगा। हम क्वालकॉम का बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्वालकॉम लिखा, क्वालकॉम के लिए है। चेंज का बात कर रहा है तो मीडियाटेक का, मीडियाटेक का तो मैंने बोल ही दिया, उसको आरपीएम से मतलब नहीं, तो जो भी ब्रांड लगा दो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आरपीएम भी क्लीन का लिखा, तो सैमसंग का क्लीन होगा, एसीसी का क्लीन होगा, तो बाकी से कोई मतलब ही नहीं है। तुमको इजी दे रहा है दो चीज याद करने के लिए, तुम ये याद कर रहे हो जो काम नहीं होगा उसमें पांच चीजें, तो तुम उसको याद करने के पीछे पड़ा हुआ है। छोटा वाला याद करो, बड़ा याद करके क्या करेगा? आजकल ऐसे भी लोग जो काम में आता है उसी को याद करते हैं, जो काम में आता है उसको याद करता है क्या कोई? फायदा भी नहीं है। तो अब क्या हुआ, अगर चेंज करना है तो आरपीएम भी क्लीन करना पड़ेगा पहले, एमएमसी का ये हटाना पड़ेगा कि नहीं? तो उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, ओनली सैमसंग या एसीसी ब्रांड का लिखा हुआ एमएमसी ही चाहिए। तो ब्रांड में और क्या क्या आएगा, जो भी ब्रांड हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो भी ब्रांड हो, अगर ये नहीं है तो नहीं होगा, हटा। सैमसंग या एसीसी अगर नहीं लिखा है तो नहीं होगा, हमको सैमसंग या एसीसी लिखा हुआ ही एमएमसी चाहिए। क्लियर? हाँ, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करना है, चलो हमने ले लिया, एक एमएमसी हमको सैमसंग का मिल गया, एक रिक्वायरमेंट तो पूरा हो गया। तो हमने क्या किया, एमएमसी को सॉफ्टवेयर मार दिया जेटेक्स से। मारते कैसे वो बाद में दिखा देगा एक प्रैक्टिकल। मारने के बाद ये क्या हो गया, डिलीट डिलीट हो गया, इरेज हो गया। अब ये न्यू हो गया, बिल्कुल फ्रेश हो गया। जैसे कोई मोबाइल आप लोग हार्ड रीसेट मारता है या फ्लैशिंग करता है तो सब कुछ चला जाता है ना, तो इसका भी सब कुछ चला गया अभी। अभी क्या होगा, अब ये सीपीयू बोलेगा इसको, अब तो हमने तो बिठा दिया बोर्ड पे, अब सीपीयू बोलेगा 1 2 3 4, ये बोलेगा है, एक मीम आया देखा है बोलते रहता है, मतलब वो बोला इसको 1 2 3 4, इसका कोई आंसर ही नहीं है, क्योंकि इसके पास वो प्रोग्राम है ही नहीं, इसका की है ही नहीं, तो ये क्या बोलेगा आगे, समझ रहा है? हाँ सर। तो ये चुपचाप रहेगा, तो सीपीयू ऐसे ही करेगा एक दो बार, बाद में बोलेगा लगता है ही नहीं, बंद करो मोबाइल, तो अभी मोबाइल बंद कर देगा। समझ रहा है? आरपीएम भी था तो भी प्रॉब्लम था, नहीं है तो भी प्रॉब्लम। तो अभी क्या करना पड़ेगा, आप सीपीयू का जो याददाश्त है, समझ रहा है, उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि सीपीयू के लिए तो कोई अलग सा बॉक्स नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये अभी फिर से लिखना है, क्योंकि एक साइड तो आरपीएम भी क्लीन हो गया, लेकिन दूसरा वाला तो है ना अभी, सीपीयू वाला तो है। तो आपको चाहिए, एमएमसी चेंज फ्लैश फाइल, या तो एफ सी एफ जी डॉट एम डी एन, या सी एन जी रोम फ्रॉम गूगल। ये तीनों में से कोई एक फाइल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जो आपको इजी लगे। ये फाइल ये पहले लिख लो, फिर समझा रहा है, लिख लो। स्टेप समझ में आ रहा है, क्या क्या करना है, क्या क्या जरूरत है? स्टेप एक भी गड़बड़ हुआ तो फिर चेंज नहीं कर पाएगा, एमआई में, आसूस में और मोटोरोला में। हो गया?
तो अभी हमने मान के चलो एक फाइल डाउनलोड कर लिया गूगल से। ये तीनों में से कोई एक भी फाइल होने से हो जाएगा, या तो एमएमसी चेंज फाइल, या तो डेव cfg डॉट एमबीएन फाइल, या तो आपका ENG रो। ये फाइल, यही फाइल मैंने क्यों बोला, जो नॉर्मल फाइल होता है उससे अलग होता है ये फाइल। ठीक है, जैसे हमने गूगल से अभी तक एक दो फाइल डाउनलोड किया ना, वो ऑफिशियल फाइल था। ये मॉडिफाइड फाइल है, मतलब इसको इंजीनियर लोगों ने ऐसा बनाया है कि आरपीएम भी अगर सीपीयू में रहे, एमएमसी में ना रहे, तो उसको बाईपास किया जा सकता है। तो ये फाइल से फ्लैश करने के बाद में इसको भी क्या करते हैं, इसको कोमा में भेज दिया जाता है। ठीक है, वो कोमा में चला गया, तो ना आप सीपीयू इसको बोलेगा 1 2 3 4, ना इसको वो कुछ कहेगा, दोनों आपस में मिलजुल के रहेगा, फोन ऑन हो जाएगा, चलेगा। एमएमसी चेंज का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। क्लियर है? थोड़ा प्रैक्टिकल देख लो। आरपीएम भी क्लीन है कि नहीं, क्लीन कैसे होगा, ये सब देखें। और इसमें इजी क्या है कि जो भी ब्रांड का फोन हो, जो भी ब्रांड का एमएमसी हो, या एमएमसी का जो बीजीए टाइप है, भले ही अलग अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सबका ऑप्शन वही है, 1 2 3 4। 2 से 4 क्लिक में आप लोग एक एमएमसी रिपेयर कर लेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसका डिडक्ट कराया, एक बार और करो डिडक्ट। ये देखो ये डिडक्ट हो रहा है, तो ये लिस्ट बता रहा है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, आज वाईफाई भी प्रॉब्लम कर रहा है बहुत। तो ये सब क्या आया, ये सब पार्टीशन आया। पार्टीशन आने का मतलब इसमें फाइल है, सॉफ्टवेयर वाला फाइल है। ठीक है, उसके बाद में हमको ये पता चला कि एमएमसी कितना जीबी का है, ये पता चला, कौन सा ब्रांड का है ये भी पता चला। अभी यहाँ पे देखो ये आरपीएम भी, ठीक है, ये इसका साइज कितना है, 4 MB का दिख रहा है। हेलो, ओ पैसू, ओ ओ वो सब जो पार्सल लेके आया था ना, तो यहाँ पे देखो ये आरपीएम भी, जहां पे भी आरपीएम भी का पार्टीशन होगा ना साइज, उसके नीचे आप लोग क्या देखेंगे, देखो एमएमसी आरपीएम भी इज नॉट येट प्रोग्राम, क्लियर और एरर। इसका मतलब क्या है, इसमें आरपीएम भी अभी प्रोग्राम नहीं है, ये क्लीन है। समझ में आ रहा है? अगर ये मान के चलो क्लीन नहीं होता, तो यहाँ पे नंबर लिखा आता। चलो एक और एमएमसी दिखा रहा है, तुम्हारा खुला सिल लो दिया। तो इसको हम लोग किसी भी क्वालकॉम फोन में लगा सकते हैं, अगर वो सपोर्ट करेगा तो, क्योंकि इसका क्लीन है। अगर क्लीन नहीं भी होता तो क्लीन कैसे करते ये भी दिखाएगा। इसका टेंशन मत लो, ये हम सारा का सारा एमएमसी में यहाँ पे क्लिक करेगा, दूसरा अलग कुछ नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन आएगा, हमेशा रोम 1 आपका वो यूजर एरिया ही होगा, चाहे जो भी एमएमसी हो। रोम 2 रोम 3 आपका बूट एरिया होगा, सबका सेम है। आरपीएम भी ये जैसे क्लीन होगा, बाकी सबका भी वैसा ही होगा, 2 से 3 क्लिक पे। ये इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, आएगा ना हाँ, साइड में मेन यूजर डाटा हम्म। पार्टीशन, तो सुनने का चांस नहीं है। अभी देखो इस पे एक एमएमसी लगाया, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से डिडक्ट करो, अडेप्टर में लगाया तो सेटिंग वही था इसलिए छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो ये कुछ ओप्पो लिख के आ रहा है, लेकिन मॉडल वगैरह शो नहीं किया, किया क्या, यह पार्टीशन शो हुआ, मतलब फोन में आई में ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, ये आरपीएम भी देखो, इसका देखो रोम 1 29, मतलब ये कितना जीबी का होगा, 32 GB का होगा। इसका रोम 2 रोम 3 कितना है, 4 MB का है। तो इसका आरपीएम भी पार्टीशन कितना है, 4 MB का है। अब ये नीचे क्या लिखा, आरपीएम भी इज प्रोग्राम्ड एंड राइटन 8201 टाइम्स। तो ये क्लीन है क्या, आइडिया लग रहा है ना, क्लीन नॉट क्लीन कैसे देखना है। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, उस पे क्या आ रहा है, नॉट येट प्रोग्राम्ड, मतलब बोला यहाँ प्रोग्राम नहीं हुआ है। और ये क्या बोल रहा है, प्रोग्राम,
मतलब बोल रहा है प्रोग्राम हुआ है। तो अगर आपको ऐसा कुछ नंबर दिखे तो आप लोग क्या समझेगा, ये क्लीन नहीं है। और मैंने क्यों बोला कि सैमसंग का ही एमएमसी चाहिए, क्योंकि अदर ब्रांड जेटेक या फिर किसी भी टूल में सपोर्टेड नहीं है आरपीएमबी क्लीन के लिए। अगर आप एसके हाइनिक्स का नया एमएमसी खरीदता है ना नया, तो उस पे भी आरपीएमबी नहीं होगा, तो वो वाला सपोर्ट कर जाएगा। जिस एमएमसी का आरपीएमबी क्लीन होगा वो सपोर्ट हो जाता है, समझ रहा है। तो आरपीएमबी देखो, जो फोन में जो एमएमसी लग के आया हुआ है ना, अगर जो मोबाइल फोन जो बनाता है मैन्युफैक्चर करता है, उन लोग के पास भी आरपीएमबी क्लीन वाला आता है। और लोग जब सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर डाल देता है ना, उसके बाद में बाउंडिंग कर देता है कि हमारे ब्रांड को कोई मतलब सिक्योरिटी को कोई तोड़ ना पाए भूल के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी इसमें क्या पता चला, ये इतना जीबी का है, आरपीएम भी प्रोग्राम हुआ है, प्लस इसका आरपीएम भी जो क्लीन होगा ये इसी सेटअप पे होगा। ये कहाँ से होगा, ये एडवांस वाला टैब दिख रहा है, इस पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, ये अपडेट एमएमसी FW का मतलब होता है फ्रीमवेयर अपग्रेड, फ्रीमवेयर। और यहाँ पे क्या है, डंप एमएमसी फ्रीमवेयर। FW का मतलब होता है फर्मवेयर, ठीक है। तो कल हमने एक नोटेट का बैकअप लिया था। हाँ। अब हो सकता है इसको डायरेक्ट अगर हम लोग इसका फ्रेमवेयर अपडेट करें तो एमएमसी डेड भी हो सकता है, फेलुल मार दिया तो उससे अच्छा इसका पहले वाला फाइल का बैकअप ले लो। ये डंप करने से क्या होगा, इसका बैकअप रीड हो जाएगा। चलो इसका हमने डंप लिया। ये पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, तो हमने इसका नाम सेव कर दिया राजीव, याद रहने के लिए। डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया, आ गया। ये रीड नहीं हो रहा है, ऑप्शन नहीं। अब राइट करके ही देखना पड़ेगा, डेड हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। समझ रहा है। तो ये आरपीएम भी क्लीन करने का थोड़ा बाद में दिखाएगा। फिलहाल एमएमसी खराब होने से कैसे पता चलता है ये एक बार देख लो। इसके लिए आपको जाना है प्लस वाले पे। ये क्या था, क्लासिक स्वीट था अभी तक हमने देखा। हाँ। क्या देखा, क्लासिक स्वीट। जेटेक में 2-3 सॉफ्टवेयर है ना, हाँ। अब हमको जाना पड़ेगा ये प्लस वाले पे। ये दिख रहा है प्लस, तो ये हम लोग ज्यादा यूज करता है। अभी जो हम लोगों ने क्लासिक स्वीट यूज किया उसमें फ्लैशिंग सपोर्ट नहीं है। ये इजी जेटेक प्लस में फ्लैशिंग सपोर्ट है। और यहाँ पे एक क्या है, इजी जेटेक प्लस 2, ये यूएफएस के लिए अच्छा है। समझ में आया सेटअप ज्यादा देने का कारण। तो हमको अभी हमारे पास क्या एमएमसी है, तो हम लोग इसको यहाँ ऑन होने का सिमिलर 90% होगा, बस 10% ही चेंजेस है सेटअप पे। सॉकेट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, हम लोग तो सॉकेट से ही काम कर रहा है। यहाँ वोल्टेज 2.8 है, 2.8 में भी चलेगा। लेकिन कोई कोई एमएमसी डेड भी हो सकता है। जब लो वोल्टेज में हमारा काम हो रहा है तो ज्यादा क्या जरूरत है देने का। तो यहाँ पे 1.8 कर दिया, ये स्पीड हो गया, ठीक है। यहाँ पे 8 डाटा का लाइन यूज में है, 8 बिट, ये भी ओके है। अभी हम क्या करेंगे, ये दिख रहा है, उसमें क्या था, डिडक्ट था। इसमें क्या दिया है, चेक एमएमसी या यूएफएस। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाए तो हमने क्या सेलेक्ट किया है, ई सॉकेट। ई सॉकेट मतलब वही एमएमसी का सॉकेट। ये नीचे वाला क्या है, यूएफएस है। हमारा एमएमसी है तो हम लोग एमएमसी पे सेलेक्ट करेंगे। क्लासिक स्वीट पे क्या था, हाई पावर टिक लगाने वाला था, इसमें ऑप्शन दिया है। ये है बिना हाई पावर का, ठीक है। तो आईएसपी से आजकल कोई करता भी नहीं है। बस ये ई सॉकेट एमएमसी के लिए है, याद रखना। यूएफएस वाला अडेप्टर लगाने के बाद में यूज करना है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज पे टिक लगा है, एक रीड सॉफ्टवेयर पार्टीशन और एक क्या है, गेट फ्रीमियर वर्जन। मतलब पार्टीशन तो समझ गया, पार्टीशन में फाइल वगैरह है कि नहीं, एमआई वगैरह है कि नहीं। दूसरा, फोन में वर्जन कितना है। हालांकि ये अभी के टाइम में काम नहीं करता है, क्योंकि आजकल जितना भी कंपनी लोग है फ्लैश फाइल को अपडेट कर दिया है। तो जेटेक में पुराना वाला जो फोन रहता है उसका वर्जन आता है, नए वाला मॉडल का वर्जन शो नहीं होता है। तो इससे कोई मतलब भी नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, चेक एमएमसी। देखो आ गया,
यहाँ पे इसने भी क्या बताया, सिमिलर क्या है, रोम 1 मेन यूजर एरिया कितना आया, 29 GB। ये क्या बोल दिया उसने, क्लासिक वाले ने 2 का अलग से दिया था, 3 का अलग से दिया था। तो इसने क्या बोला, रोम 2 और रोम 3 जो है आपका 4 MB का है, आरपीएम भी आपका 4 MB का है, और इसका जो काउंटर है 8201 बार प्रोग्राम्ड किया गया है। और रिस्पॉन्स क्या दिया, नॉट क्लीन। अगर ये क्लीन होता तो क्या आता, यहाँ पे क्लीन लिखा आता और ये नंबर नहीं आता, यहाँ पे 0 आता। समझा? हाँ सही। आ गया। देखो कुछ इस टाइप से दिखेगा, दिख रहा है। हाँ अब जब हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, चेक किया एमएमसी को कि इसका क्या खबर है, क्या नहीं है, कितना जीबी का है, कौन सा ब्रांड का है, यहाँ पे ये क्या लिखा है देखो, ये क्या लिखा है, सैमसंग। तो ये सैमसंग ब्रांड का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसने क्या बोला, हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड, मतलब इसका हालत बहुत खराब है। इसने क्या बोला, एमएमसी का जो 3 टाइप का जो हेल्थ आता है, एक हो गया कॉमन एमएलसी, दूसरा हो गया एसएलसी, एक हो गया ईओएल। ठीक है, इसका जो एमएलसी है, एक्सिस इट्स मैक्सिमम एस्टिमेटेड डिवाइस लाइफ टाइम, मतलब इसको जीना था 10 साल। ठीक है, लेकिन ये जी लिया है 100 साल, मतलब हद से ज्यादा जिंदा रह चुका है ये, इतना इसका हेल्थ खराब है। उसके बाद दूसरा जो एसएलसी है, उसका भी सेम कंडीशन है। इसका जो ईओएल है, ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, और इसने क्या बोला, पार्टीशन टेबल नॉट फाउंड, इससे पहले शो हुआ था, इसमें शो नहीं हो रहा है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस समझ में आ रहा है कि दोनों भी काम का है। अगर पार्टीशन जब शो ही नहीं हुआ तो आईएमआई कैसे बचेगा भाई, बचेगा क्या, नहीं भाई। बैकअप डंप लेके तो कोई फायदा नहीं है। तो तुम्हारे टू फोनत की प्रॉब्लम असेल, व्हायब्रेट सायब्रेट एकूण असेल, पोर्ट बोनायसील, तो पोर्ट बन रहा था, और स्टक भी शायद 50 का ऊपर ही होगा, स्टक होगा या रीडिंग होगा, डीसी पे कितना था, 50 का ऊपर था, 49, 50 पकड़ लो। प्लस पॉइंट क्या था, पोर्ट ले रहा था, बचा क्या, एमएमसी डायरेक्ट नहीं हो रहा था। तो हमको बॉक्स में लगाने के बाद पता क्या चला, एमएमसी ही खराब है। तो रिपेयर की अगर बात की जाए, तो सैमसंग का एमएमसी रिपेयर नहीं होता है। रिपेयर कौन सा एमएमसी होता है, नॉन सैमसंग वाला, मतलब सैमसंग एससीसी छोड़ के जितना भी ब्रांड का एमएमसी है वो रिपेयर हो जाता है, लेकिन सैमसंग रिपेयर नहीं होगा। तो इसको हम लोग रिपेयर जो करते हैं ट्रिक्स से करते हैं, एक ट्रिक्स, मतलब एमएमसी सैमसंग का है, हमने क्या लिखा था, सैमसंग का एमएमसी का आरपीएम भी क्लीन होता है। तो इसका आरपीएम भी क्लीन करने का मतलब क्या, मान के चलो एमएमसी का सॉफ्टवेयर मार रहा है, मतलब इसका दुख दर्द बीमारी सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सैमसंग का एमएमसी में अगर बैड हेल्थ आए तो कैसे हटाना है, उसका प्रोसेस अलग हो गया। दूसरा आरपीएम भी क्लीन कैसे करना है, उसका प्रोसेस अलग हो गया। तो चलो अब उसके बारे में देखते हैं। और प्लस बैकअप भी नहीं मिला इसमें, इस सेटअप पे बैकअप मिला क्या, हो सकता है फोन ऑन हो भी जाए, तो आईएमईआई इसका रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें पार्टीशन शो नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे मैंने टिक लगाया था रीड सॉफ्टवेयर पार्टीशन का, इसको काटो, फिर से खोलो ये क्लासिक वाला टूल। ठीक है, हमारा क्या एमएमसी, इस पे क्या एक बार सेटिंग देख लेना है, सेटिंग ठीक ठाक है कि नहीं है। ई सॉकेट, ये स्पीड हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ये स्पीड हो गया। यहाँ पे फिर से एक बार डिडक्ट करो। ठीक है, अब इसने भी क्या बताया, पार्टीशन इन्फो नॉट फाउंड, मतलब इसका इतना हालत खराब है, जो भी सांस बेचारे का चल रहा था वो भी खत्म। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग क्या करेगा, देखो फिजिकली एमएमसी तो खराब है ही, फ्लैशिंग करने से क्या होता है, बस ऊपर ऊपर ठीक ठाक दिखाई देता है। अब चले तो ठीक, नहीं चले तो मतलब चेंज करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
তো সিপিইউ কি আছে তোমাৰ মিডিয়াটেক এমএমসি पे আলো তো চেঞ্জ হৈ যাব তাত আরপিএম भी কোনো কথাই নাই ঠিক আছে तो चलो इसका आईएमईआई तो हम लोग बचा नहीं पाए ठीक है तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप होगा ये सैमसंग का आपने लोगों ने देखा इसका क्या हेल्थ खराब था प्लस इसका आरपीएम भी क्या है ये भी प्रोग्राम्ड है तो इसका भी आरपीएम भी क्लीन भी करेंगे और सैमसंग का एमएमसी का बैड हेल्थ भी रिपेयर करेंगे ठीक है জুম লাগিব নেকি না হৈ যাব হা হৈ যাব तो यहाँ पे डिडक्ट हमने कर लिया हमको कहाँ जाना था ये एडवांस पे एडवांस पे जाने के बाद हमने इसका जो था रीड करने के लिए कोशिश किया था लेकिन रीड हुआ था क्या नहीं हुआ था ठीक है तो ये बार बार ट्राई करेंगे तो बार बार रिजल्ट तो वही मिलेगा तो सीधा चलते हैं बचे या ना बचे सीधा एमएमसी को फ्लैशिंग करते हैं ये करने के बाद आपको इस टाइप का एक विंडो मिलेगा ठीक है दिख रहा है ये क्या बोल रहा है कि एमएमसी के ऊपर में देखो ऐसा कुछ नंबर लिखा होगा इसी नंबर से इसके अंदर में फाइल होगा तभी जाके सेलेक्ट करके मारना है अगर किसी और नंबर का मार दिया तो दिक्कत हो जाएगा तो हमको क्या देखना है सैमसंग लिखा है उसके नीचे ये क्या लिखा है ये नंबर है उसके बाद ये B001 तो सब एमएमसी में ऐसा सेम नहीं रहेगा अलग अलग रहेगा तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का जो एमएमसी है उसका नंबर कितना है ये लो माइक्रोस्कोप में देख के बताओ थोड़ा जल्दी तो यहाँ पे क्या करना है देखो यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिक आ गया ये क्या हो गया ऑटोमेटिक इजी मोड ऑटोमेटिक का मतलब क्या है जेटेक पकड़ लिया कि इसमें कौन सा नंबर का फाइल लगेगा अगर यहाँ पे अननोन लिखा हुआ आया तो समझ जाना जेटेक को पता ही नहीं है कि कौन सा नंबर का फाइल लगेगा तो इस कंडीशन में आपको जाना पड़ेगा एडवांस मोड पे इसको टिक करो ये ओवरराइड फ्रीमियर लिखा है इस पे भी टिक करो उसके बाद थोड़ा राइट आ जाओ यहाँ पे 3 डॉट मिलेगा इस पर जब डबल क्लिक करेगा खुलेगा तो आपके एमएमसी के ऊपर नंबर जो लिखा होगा वहां से उसको ऐसे डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लो यहाँ पे आ गया ना उसके बाद आपको नीचे जाना है यहाँ से कॉन्फर्म कर देना वो नहीं चाहिए दे दो ये ऑटोमेटिक डिडक्ट हो ही गया नंबर तो आ गया है ये नंबर तो आ गया है दे दो हो जाएगा मतलब मैनुअली कैसे करना है देख लिया मैनुअली के लिए एडवांस जाना पड़ेगा अगर ऑटोमेटिक होगा तो यहाँ पे अननोन लिखा हुआ नहीं होना चाहिए अननोन लिखा होगा तो ये एडवांस पे आना पड़ेगा अगर यहाँ पे नंबर आ गया तो एडवांस में जाने का जरूरत नहीं है अब क्या करना है ये तो पकड़ लिया अब ये एरो पे क्लिक करो यहाँ पे नहीं आ रहा है इसको कैंसिल करो क्योंकि निकाल दिया था एमएमसी ठीक है एक बार और डिडक्ट करो ये क्या बता रहा है कनेक्ट नहीं हो रहा है जो बचा था वो भी गया है क्या ये होता है ज्यादा हेल्थ खराब होने से ना ऐसा होता है अभी डिडक्ट हो गया अभी देखो ये देखो पार्टीशन हो गया अभी ठीक है ये देखो पार्टीशन अभी शो हो गया फटाक से इसका जल्दी से इसका बैकअप ले लो बैकअप इसका जितना जेटेक का जितना भी सेटअप है सबसे ले सकता है हमको क्या लेना है आईएमईआई कौन सा पार्टीशन पे था एमएमसी का कौन सा पार्टीशन पे था भाई पार्टीशन कौन सा था पार्टीशन एमएमसी का पार्टीशन कितना होता है 4 में से आईएमईआई वाला पार्टीशन कौन सा था रोम 1 रोम 2 रोम 3 आरपीएम भी कौन सा था रोम 1 रोम 1 था तो ये रहा रोम 1 ठीक है यहाँ पे देखो क्या इसमें जितना पार्टीशन वो आ गया रोम 1 है रोम 2 है रोम 3 है और ये आरपीएम भी है ठीक है तो आईएमईआई वाला पार्टीशन को ही हमको बैकअप लेना है आईएमईआई कहाँ पे होता है रोम 1 पे मैंने क्या बोला था यूजर डाटा तो आईएमईआई भी क्या है यूजर डाटा कैटेगरी में आएगा तो जितना भी जीबी का मेमोरी हो 8 GB हो आपका 16 GB हो 32 GB हो 64 GB हो या फिर 128 GB हो या 256 GB का हो आपको क्या करना है आईएमईआई जो भी एमएमसी जिस फोन में भी लगा होगा हमेशा रोम 1 पे आएगा तो रोम 1 का 1 GB का बैकअप लेना है यहाँ पे देखो 2 GB है 4 GB है 8 GB है 16 GB है आपको क्या करना है ओनली 1 GB का लेना है 1 GB सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे और यहाँ से रीड कर देना
अब ये पूछ रहा है कहाँ सेव करना है। इसको मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, नाम लिख देता हूँ राजीव। ठीक है, ये सेव कर दिया। अब ये रीड होगा। अब ये देखो राइटिंग स्पीड कितना है इसका, यहाँ पे देखो 25 Mbps। ये नीचे देखो, यहाँ पे कॉर्नर पे, वहां पे एरो के पास 25 Mbps की स्पीड से चल रहा है। अगर हम जंपर लगाता तो 300 400 Kbps ऐसे मिलता। ये हो गया। यह क्या बताया, डन। ये बोला कि टेकन 41 सेकेंड, मतलब 41 सेकेंड पे ये डन कर दिया। अब क्या करना है, देखो डंप कहाँ, ये था, ये है ना। इसका प्रॉपर्टीज चेक करो 1 GB का है कि नहीं है 1 GB। अब ये करप्ट है कि ओके है, ये कैसे पता करेगा। तो इसमें आप लोग 7 zip का हेल्प ले लो। क्या करना है, इसको राइट क्लिक करो, 7 zip पे जाओ, और यहाँ पे ओपन आर्चिव लिखा हुआ है ये। अगर इसमें ओपन हो गया, इसके अंदर पार्टीशन शो हो गया, तो ये डंप ओके है, ये बैकअप ओके है। अगर शो नहीं हुआ, फेल टू ओपन आ गया या कोई एरर आ गया, मतलब ये डंप खराब है। हो गया। यहाँ पे देखो एक ही फाइल बताया, इसके अंदर बहुत सारा फाइल बताना चाहिए था। तो ये फोन में अगर डंप में राइट भी कर दूंगा, IMEI नहीं आएगा, ये करप्ट हो गया है। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, एक बार आ रहा था, एक बार नहीं आ रहा था। देखो अब क्या आ गया, यहाँ पे देखो पार्टीशन इन्फो नॉट फाउंड। अभी फिर से पार्टीशन नहीं दिखा रहा है, जबकि थोड़ा देर पहले हमने क्या देखा था, ये शो हुआ था। तो कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। चलो एक बार और देखते हैं ये वाले टूल पे, क्योंकि बच जाएगा तो हमें समझा मिला है, और ना करना पड़े वही अच्छा है। तो ये तो करप्ट है, तो ये रख के कोई फायदा नहीं, इसको डिलीट मारो। ये किसी काम का नहीं है अभी, क्योंकि पार्टीशन होता तो काम में आ जाता। देखो एक दो मैंने और रीड करके रखा होगा कहीं पे, पता नहीं कहाँ है। चलो एक बार इस पे देखते हैं। नॉट फाउंड, ये भी क्या बताया, नॉट फाउंड। लेकिन क्लासिक वाले टूल में और ये प्लस वाले टूल में क्या अंतर है, उसमें ये हेल्थ ऑटोमेटिक नहीं दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है। अगर ये ऑटोमेटिक नहीं भी दिखाएगा तो कैसे चेक करेगा। आपको ये दिखाई दे रहा है एडवांस, यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे क्या लिखा है, स्मार्ट रिपोर्ट। इसको पहले क्लियर कर दो और ये स्मार्ट रिपोर्ट पे क्लिक करो। कोई भी MMC का हेल्थ आप जान सकता है कि कितना उसका यूज हुआ है, कितना परसेंट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये क्लिक करने के बाद ये रिपोर्ट, मतलब इसका तबीयत कितना खराब है, अच्छा ये कहाँ मिलेगा, ये स्मार्ट रिपोर्ट पे। ठीक है, ये याद रखना। तो इसका बैकअप तो नहीं मिल रहा है, तो इसको हटा दो, छोड़ दो। RPM भी क्लीन करो। तो RPM भी जो क्लीन होगा, ये क्लासिक वाले टूल में ही होगा, दूसरा टूल में क्लीन नहीं होगा। ये प्लस, प्लस 2, ये सब में नहीं होगा। इसके लिए क्लासिक स्वीट ही चाहिए। तो फिर से कहाँ जाएंगे, MMC पे। एक बार इसको डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट होने के बाद अब ये भी बोल रहा है पार्टीशन इन्फो नॉट फाउंड, मतलब कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, छोड़ दो, हटा दो। फोन ऑन तो होगा, आई में ही नहीं आएगा। उसके बाद आपको जाना है एडवांस पे, यहाँ पे अपडेट करना है। ये क्यों करते हैं, RPM भी क्लीन करने के लिए, और सैमसंग का MMC का अगर बैड हेल्थ है तो उसके लिए। लेकिन ये करने से पहले एक चीज बता दूं, मान के चलो Realme 5 जिसमें क्वालकॉम लगा है, उसका RPM भी क्लीन करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि
उसका मॉडिफाइड फाइल अवेलेबल नहीं है। अगर होता तो वो भी सक्सेस होता। समझ रहा है? मतलब अगर क्वालकॉम में लगा है आरपीएम भी क्लीन कर देगा तो सीपीयू बातचीत कर पाएगा क्या एमएमसी से? आरपीएम भी का की मैच ही नहीं होगा। और रियलमी का ऐसा फाइल भी नहीं है मॉडिफाइड वाला कि हम सीपीयू को कोमा में रख सके उसका आरपीएम भी ब्लॉक को। लेकिन एमआई का है तो कर सकता है। मीडियाटेक का जो भी ब्रांड का फोन हो उसका कर सकता है। अगर आसूस का हो उसका भी कर सकता है, मोटोरोला का भी कर सकता है। तो इसमें ये अपडेट इमएमसी फ्रेमवर्क पर टिक किया। और यहाँ पे देखो ये तो यहाँ पे शो हो गया लेकिन यहाँ पे शो नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे शो होता तो यहाँ पे ये कॉन्फर्म वाला जो बटन है ना ये हाईलाइट हो जाता। ये देखो कैंसिल क्या हाईलाइट है। ये कॉन्फर्म हाईलाइट है क्या? नहीं है। तो मतलब यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अब हमको देखो मैन्युअली करना पड़ेगा। मैन्युअली कैसे करेंगे? एडवांस पे जाना है, ओवरराइड फ्रेमवेयर पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये एमएमसी का नंबर से फाइल होगा। एमएमसी का नंबर यहाँ पे है KMG D6001 BM। उसके बाद है 421। ये वाला दिख रहा है? ये एक दो तीन चार, चार फाइल दिया हुआ है। तो एक डाल के देख लो ये 2 नंबर वाला पहले। और ये करने से पहले एमएमसी पहले लगा लो फिर से। इसको ओपन कर दिया, यहाँ पे लोड हो गया। अब देखो ये कॉन्फर्म हाईलाइट हो गया कि नहीं? अब इसको कॉन्फर्म कर लो। अब ये बोल रहा है अनेबल टू गेट फ्रॉम एफएफयू फाइल, मतलब ये बोल रहा है कि आपने जो फाइल दिया उसका इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल पा रहा है। आपका जो चिप है, मतलब जो एमएमसी है, वो पूरा डेड भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस चलने दो। देखो ये राइट हो रहा है, देखो। देखो ये क्या आया? सक्सेस आ गया, डन आ गया। अब ये क्या बोल रहा है? प्लीज डोंट फॉरगेट टू रिपेयर EXT CST फ्रॉम बैकअप, प्लीज डू नॉट फॉरगेट कॉन्फ़िगर बूट साइज। ये बोल रहा है आपने एमएमसी का तो सॉफ्टवेयर मार दिया, लेकिन जो बूट का जो पार्टीशन था 4 MB का, कहीं वो जीरो हो गया तो बूट फाइल उसका अंदर प्लेस होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि जब वहां पे मेमोरी जीरो हो जाएगा तो फ्लैश कैसे होगा? तो वो बोला वो एक बार देख लेना। और EXD CXD का मतलब क्या? बूट कॉन्फ़िगरेशन, वो थोड़ा आगे जानेंगे। तो ये बोला ये दो चीज आप लोग अच्छे से देख लेना, नहीं तो फोन ऑन नहीं होगा। तो इतना तक हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे डिडक्ट करके देखो आरपीएम भी क्लीन आ रहा है कि नहीं। ये देखो ये क्या आया? आरपीएम भी इज नॉट येट प्रोग्राम्ड क्लियर और एरर। ये क्लीन हो गया। पहले क्या था देखो, ये देखो पहले क्या था? प्रोग्राम्ड, यही एमएमसी है। और अभी आरपीएम भी क्लीन करने के बाद नॉट येट प्रोग्राम्ड। ठीक है, तो ये अभी क्वालकॉम में भी लग जाएगा, जैसे कि एमआई में, आसूस में और मोटोरोला में ये एमएमसी लग जाएगा। एमडीके का था, इसको हम आरपीएम भी नहीं क्लीन करते तो भी चल जाता, लेकिन इसका हेल्थ खराब था। अब हेल्थ चेक करना है तो वो वाला सेटअप पे जाना पड़ेगा। इसको काट दो, ये प्लस वाला। ये वीडियो एक दो बार और रिपीट देख लेना आप लोग, ठीक है? तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं, देख के एक फोन रिपेयर कर लो। एक फोन अगर देख के प्रैक्टिकल कर लिया, हो गया। यहाँ पे वोल्टेज 2.8 है, इसको कम कर लो। पार्टीशन तो आएगा नहीं, इसको हटा दो, अनटिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है अभी? और ये यहाँ पे जो नंबर था जीरो हो गया। समझ में आ गया? आरपीएम भी क्लीन हो जाएगा। हर फोन के लिए है, ऐसा नहीं है कि ब्रांड अलग है तो इधर क्लिक करना पड़ेगा उधर क्लिक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम सिंपल है। सॉफ्टवेयर का जैसा भी नहीं कि अपडेट हो गया तो इधर का उधर चला गया, इसमें जहां है वैसा ही रहेगा। और नाम भी चेंज नहीं होगा। अभी क्या करना था इसका? हेल्थ रिपोर्ट चेक करना था। पहले एस्टिमेटेड था,
ये एडवांस पे जाना पड़ेगा। ये रहा स्मार्ट रिपोर्ट, इससे पता चलेगा कि इसमें हेल्थ अभी कितना है। क्लिक करने के बाद वेट करो। अभी देखो ये क्या हो गया, 0 to 10%, 0 to 10%, और ये तो पहले से ही नॉर्मल था। ये दोनों रेड में था कि नहीं था? तो ये भी क्या हो गया, 0 to 10% यूज हुआ है, मतलब रिपेयर हो गया। अगर ये Realme 5 में होता है, Realme 5 में क्वालकॉम में आता है, तो इमएमसी रिपेयर तो हो गया, लेकिन फोन में लगा के फोन ऑन भी नहीं होता, क्योंकि आरपीएम भी क्लीन इमएमसी के साथ साथ हमको मॉडिफाइड वाला फाइल भी तो चाहिए। तो रियलमी में है क्या? नहीं है। अगर ये एमआई का होता तो एमआई में लग जाता, क्योंकि एमआई का सारा मॉडल का मॉडिफाइड फाइल अवेलेबल है, मोटोरोला का भी है, आसूस का भी है। तो क्वालकॉम अगर होगा तो सिर्फ वो तीन चीज में देखना है, और वो तीन ब्रांड छोड़ के अगर कोई भी ब्रांड है तो आरपीएम भी क्लीन करके भी फायदा नहीं, क्योंकि सैमसंग का इमएमसी रिपेयर नहीं होता है। रिपेयर अलग चीज है, फ्लैशिंग अलग चीज है, और चेंजिंग अलग चीज है, सेम नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हो जाएगा क्लीन। अब उन्हें कंफ्यूजन हो ऐसे, ঠিক আছে? তুমি একবাৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা, যদি নোসোমাই তেন্তে ক'বা। কিন্তু জেটেক ল'ব লাগিব, এনে সুধিলে কিন্তু নহ'ব। যেতিয়ালৈকে তোমালোকে বক্স নোলোৱা, তেতিয়ালৈকে বুজিলে নহ'ব। বক্স ল'ব লাগিব আগত, তাৰপিছত ভিডিঅ' চাই এটা দুটা ফোন কৰিব লাগিব, তাৰপিছতে হ'ব। তুমি পাৰিছা নে নাই তাৰপিছতে কলকুলেশ্যন কৰিবা। বক্স নোলোৱাকে, নিজে ট্ৰাই নকৰাকে, সেইটো তুমি कॉलकुलेशन करले एको ना होगा। अच्छा, अभी क्या हो गया, ये आरपीएम भी क्लीन हो गया। अब एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है, ये बूट कॉन्फ़िगरेशन, इसको ध्यान से देख लो, ये वाला, ये दिख रहा है बूट कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या लिख रहा है, बूट फ्रॉम नो बूट। इसमें अगर अभी तो देखो ईएमएफसी तो खाली है, पार्टीशन वगैरह तो है नहीं, इसको अभी सॉफ्टवेयर मारना पड़ेगा तभी ऑन होगा। तो सॉफ्टवेयर अगर मार भी देगा ना तो भी ये क्या आएगा, नो बूट, मतलब ये रोम 3 जो हमारा बूट पार्टीशन था वो एनेबल होगा ही नहीं, तो उसको भी एनेबल करना पड़ेगा। मतलब रोम 3 पे तो सॉफ्टवेयर मार दिया तो बूट फाइल तो चला गया, लेकिन उसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। अगर फ्लैशिंग कर दिया, एक्टिवेट नहीं किया, फोन ऑन नहीं होगा। बुझी पैसा? तो जेटेक में क्या है, आप लोग अगर सीधा फ्लैशिंग भी कर दिया तो भी ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं भी हो सकता है, तो आपको कहाँ जाना है, इमएमसी कॉन्फ़िग ये वाला टैब पे दिख रहा है, इस पे गया। अब हमको ये इमएमसी कौन सा फोन में लगाना है, तुम्हारा सीपीयू टू की सीपीयू, क्वालकॉम ने मीडियाटेक। तो यहाँ पे देखो कॉन्फ़िग प्रेसेट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, क्या था, नो बूट, इसको हमको कहाँ लगाना है, मीडियाटेक फोन में। तो यहाँ पे देखो एक्जिनोस है, हिलिशियन वही किरिन, क्वालकॉम 2 है, मीडियाटेक 1 है। अगर ये एमएमसी आपको मीडियाटेक पे लगाना है तो मीडियाटेक 1 करो या 2 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको सैमसंग के एक्जिनोस वाले सीपीयू फोन में लगाना है तो एक्जिनोस पे क्लिक करो। अगर किरिन पे लगाना है तो हिलिशियन पे क्लिक करो। अगर क्वालकॉम में लगाना है तो क्वालकॉम 1 पे तो कभी मत करो, क्वालकॉम 2 पे करना है, अगर क्वालकॉम इसको लगाना हुआ तो अभी हमको इसको कहाँ लगाना है, मीडियाटेक या क्वालकॉम? तो मीडियाटेक का कॉन्फ़िगरेशन इसमें डालना पड़ेगा। ये कॉन्फ़िग दिख रहा है, तो हमने चलो मीडियाटेक 1 कर दिया। ये देखो ये वैल्यू रजिस्टर हुआ। अभी देखो यहाँ पे क्या है, नो बूट, क्योंकि ये राइट करने के पहले का लॉग है ये, ठीक है। अब इसको हटा दो, अब इसको एक बार और चेक करो, देखो वहां पे क्या चेंजेस हुआ, क्या आया, ये वाला था ना, बूट कॉन्फ़िगरेशन वाला लाइन था ना, अभी क्या आया, बूट फ्रॉम रोम 2। मतलब कहने का मतलब ये है, मीडियाटेक का जो फाइल है, इसका जो बूट फाइल है फोन ऑन होने के लिए, वो रोम 2 पे है, अभी वो एक्टिवेट हो गया। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे नो बूट नहीं होना चाहिए। अगर नो बूट है तो जितना भी फ्लैशिंग कर लो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान देने लायक क्या चीज है, देखा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नो बूट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ो। तुम्हारा मॉडल तो क्या असेल, Realme 3, इसका फाइल होगा RMX1net21, फाइल है।
ये भी फाइल कहाँ से आया है? मार्केट से। क्या है? ये भी पैक है। इस पे भी राइट क्लिक करो, शो मोर पे जाओ, 7 zip पे जाओ, एक्सट्रैक्ट टू कर दो। ये देखो फाइल है। अगर मीडिया टेक क्या है तो इसमें भी क्या होगा? स्कैटर होगा। स्कैटर तो चाहिए। अगर हमको अभी इसको फ्लैशिंग करना है तो देखो इससे भी फ्लैश कर सकता है। जो फोन ऑनलाइन होता है ना उसको भी ऑफलाइन यहाँ पे फ्लैश कर सकता है। क्योंकि सिक्योरिटी क्या था? आरपीएम भी से था। और आरपीएम भी कहाँ होता है? सीपीयू और एमएमसी पे, दोनों पे। सीपीयू का कोई बॉक्स नहीं है, एमएमसी का तो है। तो बॉक्स लगा के आराम से कर सकता है एमएमसी को फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, कुछ भी। अब देखो यहाँ पे स्कैटर मिला। कहाँ मिला दिखाओ। तो ये तो मीडिया टेक का फोन है तो स्कैटर से ही फ्लैश होगा। अब यहाँ पे देखो ये एक फाइल है। क्या एक्सटेंशन है? ओ एफ पी। तो इसको भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर आपका स्कैटर फाइल है। तो ये 7 zip से भी एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। इसके लिए अलग से टूल चाहिए, जो जेटेक में भी दिया है। यहाँ पे देखो, अनपेक ओ एफ पी दिख रहा है ये। यहाँ से भी कर सकता है, लेकिन इससे सबसे अच्छा क्या होगा? एंड्रॉइड अटेलिटी टूल से कर लो, ये वाला टूल से। और भी OFP फाइल को अनपेक करने के लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यूएमडी में हो जाता है, अनलॉक टूल में हो जाता है। यहाँ पे यस कर दो। अब देखो यहाँ पे हमको जाना है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड पे सेलेक्टेड है, ठीक है। ये फ्रेमवेयर यूटिलिटीज, इस पे जाना है। इस पे क्या है? सैमसंग का फाइल भी अनपेक कर सकता है, हुआई का भी कर सकता है, ये ओप्पो, रियलमी, एमटीके, क्वालकॉम का ओएफपी ओजी फाइल भी अनपेक कर सकता है। तो हमारा फाइल क्या है? ओएफपी। इस पे क्लिक करो। अब ये पूछ रहा है आपने फाइल को कहाँ पे रखा है। तो हमारा जो फाइल है शायद एफ में है, ये वाला, ठीक है। इसको ओपन किया, ये देखो आ गया ओएफपी। इसको डबल क्लिक कर दो। अब ये देखो अनपेक होना स्टार्ट हो गया, ये फोल्डर पे दिखा। अब इसके अंदर स्कैटर फाइल आएगा, देख। तो ये अभी तुरंत लोड नहीं करना है, क्योंकि ये देखो ये एक्सट्रैक्ट कर ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है ये, ठीक है। रियलमी ओप्पो का फाइल डाउनलोड करेगा ना तो उसपे स्कैटर नहीं मिलेगा, ओएफपी मिलेगा। तो उसको आप एसपी फ्लैश टूल, जो फ्री वाला टूल मैंने बताया था, उस पे फ्लैश करो, या कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर पे फ्लैश करो। तो अनपिक करना पड़ेगा। लेकिन अनलॉक टूल में अनपिक नहीं करना पड़ता है, तो डायरेक्ट लोड हो जाएगा उस पे। ठीक है, यूएमटी में भी डायरेक्ट हो जाता है। CM2 है उसमें नहीं होता है। मतलब और भी जो सॉफ्टवेयर अलग अलग है, कुछ कुछ पे होता है, कुछ कुछ पे नहीं होता। अभी तक ये क्या प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो हमको वेट करना पड़ेगा। और ये भी देखो कि कहीं कंप्यूटर फुल तो नहीं हो गया। 16 GB खाली है, अभी ग्रीन था, अभी ये रेड हो गया। ये पता है कितना जीबी का फाइल हुआ होगा ये फोल्डर? देखो, 12 GB का हुआ है अभी तक, अभी और बाकी है। ये देखो, ये सब क्या है? ये सब पार्टीशन है, दिख रहा है? ये सब क्या है? पार्टीशन। साफ होने वाला बसिल বনাই দিয়া নহ'লে ইহঁতে তোমাৰ লেপটপটো বেয়া কৰি দিব। আনি দিয়া ভাই, টোপনি লাগি আছে।
अभी देखो अभी कितना 11 GB का हो गया, पता नहीं साला और साइज चाहिए क्या। चलो ये देखो ये हो गया ओपन, अपने आप फोल्डर ओपन हो गया ना। और यहाँ पे देखो क्या आ गया, हो गया एक्सट्रैक्ट हो गया, इसका काम खत्म, हटा दो। अभी इस पे हमको ये स्कैटर से मतलब है। तो अभी मीडियाटेक का फाइल कैसे प्लेस होगा देखो, आपको जाना पड़ेगा राइट बाई वेंडर। कहाँ पे, ये राइट बाई वेंडर पे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्वालकॉम, हेलिशियन, ओमेप। ओमेप तो आज तक मिला नहीं, हेलिशियन मिला है हुआई फोन पे, और क्वालकॉम तो अब पता ही है। तो हमारा फोन क्या है, मीडिया टेक है, फाइल भी मीडिया टेक का है। तो यहाँ पे क्लिक करो, ये क्या आया, मीडिया टेक, इसको सेलेक्ट कर लो। ये क्या लिखा है, स्कैटर फाइल, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करो, फाइल जहां, वहां से स्कैटर फाइल को इसमें लोड करो। ये था फोल्डर, इसको ओपन करो और अंदर जाओ, ये आ गया स्कैटर, इसको डबल क्लिक कर दो, यहाँ पे पार्टीशन शो हो जाएगा, मतलब फाइल लोड हो गया। हो गया। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, रिपार्टीशन, इस पे टिक होना चाहिए। और इरेज बिफोर राइटिंग, ये दिख रहा है इरेज बिफोर राइटिंग, तो ये करके कोई फायदा नहीं, इसको अनटिक कर दो। अब इसको फ्लैशिंग करने से पहले आपको क्या करना है, एमएमसी जनरल वाले टैब पे जाओ, एडवांस में जाओ, और एक बार एमएमसी को फॉर्मेट कर दो। ये दिख रहा है यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट, इसका मतलब क्या, रोम 1 पूरा रीसेट हो जाएगा। ये मत सोचना कि फोन अनलॉक हो जाएगा, अनलॉक वाला फॉर्मेट दूसरा है, ठीक है। अनलॉक वाला क्या करता है, जो आपका रोम 1 में जो पूरा का पूरा पार्टीशन है, उसके अंदर जो यूजर डाटा वाला जो पार्टीशन है उसको फॉर्मेट करता है। और ये एमएमसी क्या कर रहा है, रोम 1 को ही फॉर्मेट कर दे रहा है, इसके अंदर जितना भी पार्टीशन है सबको फॉर्मेट कर दे रहा है, तो फोन ऑन होगा। तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका हेल्थ भी खराब था पहले, अभी रिपेयर किया, तो एक बार इसको क्लीन कर देते हैं फॉर्मेट मार के, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट किया, फॉर्मेट कर लेगा अभी। अनलॉकिंग के लिए फॉर्मेट यहां से मत करना। अब क्या करना है, फिर से और राइट बाई वेंडर पे, यहाँ पे फाइल हमने सेलेक्ट करके रखा है, यहाँ पे रिपार्टीशन पे टिक होना चाहिए, और ये इरेज बिफोर राइटिंग अनटिक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखो एक राइट का बटन है, राइट कर दो और थोड़ा टाइम वेट करो फ्लैशिंग होने तक का। देखो आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहा है ना, तो इसीलिए आप लोगों को बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ नहीं है, सबसे छोटा है ये। उतना माइंड ही नहीं लगाना है, एकदम सिंपल सा है। एक फोन अगर पकड़ लिया तो पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन यूज कर रहा है, बाकी ऑप्शन से मतलब नहीं है। आरपीएमबी का वीडियो मैंने डाला हुआ था, आरपीएमबी का वीडियो एक्स्ट्रा, सिर्फ आरपीएमबी क्लीन कैसे होता है वो बताया था मैंने, वो देख लेना। एमएमसी का हेल्थ रिपेयर कैसे करते हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लेना। अब सोचेगा सब एक ही साथ में लेगा, तो कैसे होगा, फर्स्ट टाइम है। आप लोग इतना समझा यही बहुत है। मैं तो बॉक्स लेके कोई सिखाने वाला नहीं था, वो पुराना वाला वर्जन लिया था, 1 साल उसी में जो मन में आया करते रहा। 3 4 ये फॉर्मेट मारते मारते सीखा कि ये फॉर्मेट दूसरा फॉर्मेट है। समझा कि नहीं समझा। तो आप लोगों को तो बोल के मिल रहा है, तो आप लोग तो हमसे फास्ट आना चाहिए। बॉक्स लेने के बाद में अगर 2 3 काम पकड़ेगा तो क्लियर हो जाएगा। सबका प्रोसेस सेम है, अलग कुछ भी नहीं है। ये कितना बता रहा है एस्टिमेटेड टाइम, 8 मिनट 27 सेकेंड। तब तक वेट करो, कहीं जाना मत, यहीं पर कोई खत्म हो जाएगा तो बोलना, निकलना मत, नहीं तो माइंड भंग हो जाएगा।
पूरा गंदा हो जाएगा। हम तो हमारा घास है। আরো 2 মিনিট লাগিব। अरे सुनो, जो इमरजेंसी चेंजिंग का रिपेयर का जो प्रोसेस बोला था चेंजिंग का, यूपीएस में भी सेम है। लेकिन अभी के डेट में यूपीएस का आरपीएम क्लीन सपोर्ट नहीं है। याद रहेगा? इसका मतलब क्या? अगर कोई यूपीएस किसी क्वालकॉम फोन का अगर खराब है तो उसका आरपीएम क्लीन नहीं होगा, चाहे वो जो भी ब्रांड का हो। क्लियर?
तो आपको नया यूपीएस खरीदना पड़ेगा। नया यूपीएस लगभग एक यूपीएस चिप 3000 3500 4000 का आता है। तो मेरे हिसाब से तो फायदा नहीं है। फायदा नहीं। मैं रिटर्न कर देता हूँ या स्वैप बोर्ड ही उससे कम में मिल जाता है। पोको एक्स3 प्रो का मैंने लाया था 2500 करके। ओनली यूपीएस ही 3300 रुपये है, चाइना का रेट, इंडिया का छोड़ दो। तो अपना उसमें माइंड लगा लेना कैसे क्या करना है। बाकी प्रोसेस उसका भी सेम है। यूपीएस का भी एमआई में, आसूस में, मोटोरोला में मॉडिफाइड फाइल अवेलेबल है, लेकिन आरपीएम भी क्लीन सपोर्ट नहीं है। तो आरपीएम भी क्लीन चाहिए तो आपको नया यूपीएस खरीदना पड़ेगा। और अगर मीडिया टेक का है, मीडिया टेक में भी यूपीएस आता है, ठीक है। तो मीडिया टेक वाले में क्या है कि आपको आरपीएम भी क्लीन रहे ना रहे मतलब नहीं है। सेम फोन से भी खोल के लगा सकता है, या सेम नंबर किसी और ब्रांड में लगा हुआ है तो वहां से खोल के लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीडिया टेक लेकिन क्वालकॉम अभी आरपीएम भी जब तक क्लीन का सपोर्ट नहीं आएगा, फ्यूचर में आना चाहिए, आएगा तो उसका भी प्रोसेस सेम होगा, ऑप्शन। लेकिन उसका फायदा ये हो गया। अभी ये फोन में लगाने के लिए रेडी है, लेकिन बॉक्स से निकालने से पहले एक बार इसका इंफॉर्मेशन चेक कर लो, पार्टीशन शो हो रहा है कि नहीं, और नो बूट वाला एरर तो नहीं है। ये निकालने से पहले आप लोगों को एकदम मस्त भी इंपॉर्टेंट है, चेक करना है। ये देखो पार्टीशन आ गया। यहाँ पे क्या है, फ्रेमियर इन्फो नॉट फाउंड, मतलब कितना वर्जन वो नहीं बताया। मैंने बोला भी था आजकल का फोन शो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बूट बूट फ्रॉम रोम टू ओके है। यहाँ पे नो बूट का मैसेज नहीं है, तो मतलब ये फोन में अभी लगा सकता है। क्लियर है। यहाँ तक सैमसंग का एमएमसी रिपेयर, आरपीएम भी क्लीन, फ्लैशिंग कर पाएगा। कुछ नहीं करना, देख के तो कर पाएगा ना। बॉक्स पहले खरीदो, उसका बाद में फंसेगा बोलना, या एमएमसी का क्लास का दिन में आ जाना। जब बॉक्स खरीद लेगा, जितना भी यहाँ पे मान के चलो 10% ही घुसा, शॉप पे जाने के बाद अपना 10% ऐड करेगा कि नहीं करेगा। थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव करके ही तो आएगा ना, थोड़ा बहुत तो नॉलेज आएगा ये। उसके बाद ही तो पता चलेगा तुम कौन सा लाइन पे कमजोर है। सर मैं आरपीएम भी क्लीन करिब पारा ना, आपको এবার দেখাই দিও বা রিপেয়ার করিব পারা নাই বা এইটো কিহৰ এৰাৰ, এইকেইটাতো লাহে লাহে শিকিবা। আৰু যেতিয়া আহিবা তুমি 4-5টা ফোন লৈ আনিবা, তেতিয়াতো ফোনটো জমা হৈ যাব, বক্স ললেহে ফোনটো আহিব। বক্সে না যদি ফোন আহিব জানো এমএমচি ৰিপেয়াৰৰ বাবে, তেতিয়া 4-5টা ফোন যদি বনাই দিবা, তেওঁ মই একদম গ্যাৰান্টি কৈ আছো এই জেটকৰ বিষয়ে আৰু ফিউচাৰত আৰু একো হেল্প নুখুজিবা। मैं एতিয়াও কৈ আছো बहुत इजी আছে, ইয়াত একো নাই। अभी तुम दूसरा एमएमसी तो उसमें भी वही स्टेप होगा जो अभी बोला। तो एक ही चीज को आप लोग अगर बार बार करेगा, याद हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इससे हार्ड है, सॉफ्टवेयर इससे हार्ड क्यों है, कल को अपडेट कर दिया, यहाँ वाला ऑप्शन उधर दे दिया, आप बोलेगा मिल नहीं रहा है, पहले था भी नहीं है। या फिर अभी अभी एंड्रॉइड 13 चल रहा है तो अनलॉक टूल में सपोर्ट है, कल को एंड्रॉइड 15 आ गया तो सपोर्ट नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, सपोर्ट है तो रहेगा ही और करेगा ही, ठीक है।